Hello, my dear student. Welcome to all. Myself Rahul Bhamre from Goal Achiever Academy. Now, today's topic आपके 10 का है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आके गए हैं उसे कैसे सॉल्व करना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स है, कैसे आपको अप्रोच लगानी है आपके एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, वही हम यहाँ समझने वाले हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ABCD इज ए रेक्टेंगल विथ वर्टेक्स। हमारे पास में एक ABCD जो है वो रेक्टेंगल है जिसमें वर्टेक्स आपके पास में गिवन है। तो हम यहाँ ABCD सबसे पहले रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं। दिस इज आवर रेक्टेंगल। वी हैव ABCD in which we have the vertex. This is 2 minus 2. This is 8, 4 and that is 4, 8 and this is minus 2, 2. Okay, we have this vertex and taken in order length of the diagonal. So we have to find the length of the diagonal. Diagonal क्या होता है? Opposite vertex का जो डिस्टेंस होता है वही आपका डायगोनल होता है, राइट? सो वी हैव टू फाइंड द डायगोनल फ्रॉम A टू C। हमें A से C का डायगोनल फाइंड करना है, मींस डिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट? सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा पास में हमारे? डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव हियर अंडर रूट ऑफ दिस इज, हम उसको x एंड y मीन्स x1 y1, राइट? यहां पे हम x2, y2 ये कोऑर्डिनेट हम दे चुके हैं। राउ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहां से इसकी लेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं। हमारे पास में है x2। वेयर इज x2? दिस इज x2 4, x1 दिस इज 2, ओके, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 दिस इज योर y2 8 माइनस y1 कितना है देखो, माइनस, ये भी माइनस, यहां माइनस है तो माइनस माइनस बिकम प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बिकम 2 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 10 का होल स्क्वायर, राइट? दिस इज योर 4 and 100 यू विल गेट अंडर रूट 104। ठीक है, आपके पास 104 आया है जो आपके ऑप्शन से रिलेट नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ से इसके पहले फैक्टर निकालने होंगे। 104 के को आप हाफ कर सकते हो तो 52 इंटू 2 आ जाएगा। 52 को भी हाफ कर सकते हो, 26 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। आप देख सकते हो, आप यहाँ 2 डबल आया है तो एक बार बाहर हो गया, अंडर रूट 26। सो दिस इज योर आंसर, और ये आंसर आपके पास में आ चुका है in unit, right? Or option number D, we have our answer, right? Now next question we have, if the distance of the point x comma y from 1 comma 0 and 0 comma 1 are equal, अगर डिस्टेंस इक्वल है then which of the following is true? तो कौन सी इक्वेशन आपके पास में ट्रू होगी? तो देखो यहां से आप कैसे सॉल्व करोगे। जो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P पे जो कोऑर्डिनेट दे के रखे आपको x, y, ये कोऑर्डिनेट है आपके पास, राइट? फ्रॉम यहां से एक पॉइंट है आपके पास A एंड B, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 0 और 0, 1। यहां हम ऐसा इसे लिख सकते हैं, ठीक है? ये हमने रफ डायग्राम बनाया है। इसके थ्रू हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए कि यहां से ये वाला AP इज इक्वल टू आपके पास में PB है, R इक्वल, जो डिस्टेंस है उसकी वो इक्वल है। तो हम यहां से एक डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। वी हैव x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में चलते हैं, राइट? यहां से आप, ये आपका x2, ये आपका y2, ये x1 और ये y1, ठीक है? हम इसको ऐसे कर लेते हैं। या तो आप इसको x2 भी कर सकते हो, इसको y2 भी कर सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे इसे, x2 कितना है 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से भी हम इसे ऐसे ही कर लेते, इसे x2 नाम दे दो, इसे y2 नाम दे दो, राइट। यहां से x2 आपके पास कितना है 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस यहां पे कितना है आपके पास में y2 1 माइनस y, ओके, दिस इज होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहां से जो आपके पास में रूट से उसको कैंसिल कर सकते हो, सो वी गेट 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 प्लस दिस इज माइनस वाई स्क्वायर बिकम वाई स्क्वायर, ओके। नाउ दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, राइट। यहां से देखो, यहां से जो कंडीशन हमारे पास में आएगी इसको a माइनस बी इसका होल स्क्वायर हम खोल देते हैं, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप यू गेट इट। नाउ यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, कट चुका है, वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर प्लस का है, कट चुका है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, कट चुका है। नाउ व्हाट यू हैव ओनली माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2y। आपके पास ये दो कंडीशन बच चुकी है, ओनली दो कंडीशन बस बची है, हमने उसको यहाँ नोट डाउन कर लिया। माइनस माइनस गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, x इज इक्वल टू y। आपके पास x इज इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर डी ये आंसर आ चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट है आपके, ठीक है। अब इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, सो वी मूव फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड टेक इन अंडर रूट। अगर ये आपका x1 है तो ये आपका हो गया y1, राइट। दिस इज, अगर ये आपका x2 है तो ये पूरा हो गया आपका y2। तो यहां से हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। x2 कितना है आपके पास 0 माइनस x1 कितना है a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y, ये है आपके पास y2 a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है। अब देखो आगे माइनस y1, वेयर इज y1, दिस इज 0, ठीक है, और इसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर। आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव, ये तो 0 हो गया, ठीक है, बचा ये पूरा के पूरा पास में आपके, ठीक है। ये आपका माइनस वाली टर्म थी, ठीक है, ये माइनस वाली टर्म थी। तो देखो जब भी आप माइनस a का स्क्वायर करने जाओगे, ठीक है, तो माइनस a इंटू माइनस ए, ये आपके पास होगा माइनस माइनस बिकम प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपके पास में होगी। तो हम यहाँ से इसे भी सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। तो ये आपका माइनस था, इसका स्क्वायर था, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा टू द पावर 2, राइट, प्लस यहां से आगे से ये तो 0 हो गया, सो a sin थीटा माइनस b cos थीटा इसका हो जाएगा स्क्वायर, राइट। हम इसको अंदर एक्सपांड कर देते हैं, तो a प्लस बी टू द पावर 2, सो a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है पास में आपके cos थीटा, ठीक है, 2 इंटू a, ठीक। अब यहाँ पे a भी आएगा, यहाँ हमें a लिखना पड़ेगा, राइट। 2a के साथ में b 2ab cos थीटा एंड sin थीटा, इसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, प्लस दिस इज ऑल्सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, राइट। समझ में आ रहा है आपको?
माइनस, अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और साथ में cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब जो कट सकता है उसे काट लेंगे, राइट। तो यहां से देखो ये पूरी एक टर्म प्लस वाली है, ये पूरी एक टर्म माइनस वाली है, कट हो चुकी है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाले को साथ में ले आते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस साइन को पास में लेके आ जाएंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है यहाँ पे जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम 1, ये होता है, ये आइडेंटिटी होती है, इसे हम यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा बिकम 1। अगर ये 1 हो चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, केवल a बचेगा, कॉमन आ गया आपका, प्लस यहाँ पे भी आपके पास दोनों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो बी भी कॉमन आ चुका है जो कि अंडर रूट में आया है। ठीक है, तो आपके पास ये डिस्टेंस निकल के आ गई। यहाँ हम चेक कर लेते कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज आवर परफेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल के किया है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आके गया है सिंपल सा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आपका x1 है, y1 है, राइट, एंड दिस इज योर x2 कॉमा y2, राइट। सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस 2/3 माइनस x1, दिस इज नाउ माइनस एंड माइनस, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 11/3 टू द पावर 2 प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 5। ठीक है, तो ये दोनों तो आपके कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए दोनों सेम है, वन टाइम हम लिखेंगे, सो -2 प्लस 11 की पावर 2 एंड दिस इज 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास बचा 9/3, उसका पावर कितना 2, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहाँ से आप क्या ला सकते हो, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो 3 का स्क्वायर और वो भी अंडर रूट है। ठीक, तो रूट से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, राइट। तो 3 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है वेरी इजीली, राइट। नाउ next question we have the point on x axis which is equidistant from the point। अब देखो x axis से हमें कहाँ है, equidistance कहाँ है, तो equidistance x axis से कहाँ है, इसका मतलब y क्या हो गया आपके पास में 0 हो गया। अगर y आपके पास में 0 हो चुका है तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखो इक्विडिस्टेंस, अब इक्विडिस्टेंस के लिए ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहां से जो आपका x और जो y की टर्म है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं वेरी इजीली। तो ये x हो गया पास में आपके एंड y हो गया, x एक्सिस से कहा है तो x रहेगा और y क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये पॉइंट P हो गया, ये A एंड B। अब आपके पास है 5 कॉमा -3 एंड दिस इज 4 एंड 2। ठीक, ये रफ डायग्राम। ठीक, अब यहां से इक्विडिस्टेंस मींस AP इज इक्वल टू PB, यहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये आपके पास, आप सपोज कर लो दिस इज योर x2 y2, दिस इज योर x1 y1। सबसे पहले हम इसके लिए कर लेते हैं, राइट। तो यहां से आप देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए भी सेम करोगे आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव दिस इज x2 मींस x माइनस x1 कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ पर भी सेम करोगे आप x2। अब जब आपने इसको x2 लिया है तो दिस इज योर x माइनस, अब ये बन जाएगा आपका x1 y1 इस कंडीशन के लिए। सो ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस दिस इज y2। y2 कितना है 0, तो यहाँ हम लिखेंगे इसके प्लेस पे 0, राइट। और y1 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। हम 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस पर पॉइंट है, ठीक है, तो y एक्सिस क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, राइट। यहाँ से आपके पास में रूट से रूट कैंसिल हो चुका है। सो x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसे एक्सपांड करते हैं, a माइनस बी टू द पावर 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 9 इज इक्वल टू दिस इज a स्क्वायर, राइट, प्लस b स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू a इंटू 4 प्लस 4, राइट। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 9 we get here 34 minus 10x is equal to x square plus 14 plus 16 plus 4 become 20 minus 8x. Now you have x square cancel become, दोनों सेम थे इसीलिए कैंसिल करना पड़ा। तो यहाँ से आपके पास 34 माइनस ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू माइनस 8x, तो ये माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, राइट। दिस इज, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा 14, 2 1 जा एंड 2 7 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है। तो x इज इक्वल टू अगर 7 है तो आपके पास में y तो 0 था ही, y 0 था तो 7 कॉमा 0, 7 कॉमा 0 कहाँ है b, दिस इज योर आंसर। आई होप यू गेट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन we have the point of intersection of the line represented by 3x minus y is equal to 3 and y axis is given by, तो y axis क्या given कर रहा है, अभी पॉइंट आपको इंटरसेक्शन पे पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान दो, y एक्सिस पर इंटरसेक्शन पूछा है, ठीक है, इसका मतलब y एक्सिस पर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर कहीं पे कट हो रहा होगा, कोई लाइन यहाँ से पास हो रही होगी, तो यहाँ पर तो पॉइंट मिल जाएगा y एक्सिस पे, x एक्सिस पे नहीं मिलेगा, तो x एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। आई होप यू गेट इट। अगर x एक्सिस आपकी 0 हो चुकी है तो यहाँ पर आप 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के प्लेस पे 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रख सकते हो, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 3, तो आपके पास y की वैल्यू माइनस 3 आ चुकी है। तो फर्स्ट E इज योर आंसर। आई होप यू गेट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, the value of k, okay, if k comma 6 comma k lies on the line by x minus 3y plus 6 is equal to 0, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, the value of k। अच्छा, k की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू है वो 6 कॉमा k से पास हो रही है, मीन्स x और y आपका 6 कॉमा k से पास हो रहा है ऑन द लाइन, तो किस पे, x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू को 6 रख दो, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू को k रख दो, प्लस k इज 6 इज इक्वल टू 0। ओके, 6 प्लस 6 12, 3k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 12 इज इक्वल टू 3k उधर जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, राइट। 12 बाय 3 इज इक्वल टू k, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा, राइट। तो k की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है हमारे पास वैल्यू 4। आई होप यू गेट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन, लाइन को डिवाइड करने वाले पॉइंट है तो रेशो में आ सकते हैं, ठीक है। लाइन कहाँ डिवाइड कर रहा है, 7 माइनस 6 पर एंड 3 कॉमा 4 पर, इन द रेशो 1:2 इंटरनली लाइज इन। ओके, तो देखो रेशो में आपको दे के रखा है 1:2, इसका मतलब ये होता है आपका m1 और ये होता है आपका m2, ठीक है। तो कहाँ पे दिया है पॉइंट आपको,
विच इज इन क्वाड्रेंट, तो कौन से क्वाड्रेंट में वो होगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप m1 m2 भी लिख सकते हो, या तो और करके आप k और 1 भी लिख सकते हो। जब आपको रेशो नहीं दिया है तो k और 1 आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ रेशो दिया है तो आप इसी के थ्रू जाओगे, किसके थ्रू जाओगे, m1 एंड m2 के। जब आपको अननोन हो तो आप k रेशो 1 से जाओगे। जब आपको नोन हो, ठीक है, जब आपको पता हो तो आप m1 और m2 के इससे जाओगे। राइट, अब देखो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, इसका जो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। राइट, सेम टू सेम y के लिए भी होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। राइट, ये फॉर्मूले में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जहां हमारे पास में 7 -6, ठीक है, दिस इज x1 y1। राइट, अब जो दूसरा वाला है पास में हमारे 3, 4, दिस इज x2 y2, हमने इसको नेम दे दिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट दे दिए। सो x इज इक्वल टू m1 कितना है 1 इंटू x2 कहाँ है पास में आपके 3 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है पास में आपके 7 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 1 प्लस 2। ठीक है, दिस इज 3 प्लस 14 अपॉन 3 17 अपॉन 3। तो x आपका बन गया पॉजिटिव में। राइट, x आपका आ गया 17 अपॉन 3। ठीक है, ये बन गया पॉजिटिव में। राइट, तो अब y के लिए करेंगे m1 कितना है पास में आपके 1 इंटू y2 कितना है बेटा पास में आपके 4, दिस इज 4 प्लस m2 कितना है पास आपके 2 इंटू y1 कितना है आपके पास में -6। ओके, एंड दिस इज m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ओके, नाउ y is equal to 4 minus 12 upon 3, this is -8 upon 3। तो y तो आपका माइनस में चला आया। आइए देखिए क्वाड्रेंट कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे आपकी नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए तो ये x एक्सिस पॉजिटिव वाली है, ये भी आपका y एक्सिस प्लस वाला है, ये माइनस एक्सिस है और ये भी आपकी माइनस वाली एक्सिस है। यहाँ पर आपके पास में जो x आया है वो कहाँ आया है, प्लस में आया है, तो x में प्लस तो ये यहाँ होगा। अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो देखना पड़ेगा। y में माइनस आया है मतलब नीचे आया है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, देख लो, प्लस और ये वाला माइनस, x एक्सिस पे प्लस y एक्सिस पे माइनस, तो x एक्सिस पे प्लस y एक्सिस पे माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, आई होप यू लाइक इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखिए आपके पास में रेशो नहीं है, अननोन है, इसलिए k रेशो 1 का सहारा लेना पड़ा क्वेश्चन को। ठीक है, जहां पे आपको लाइन ज्वाइन करेगी R पर और S पर इन द रेशो दिस, मतलब यहाँ R है और इधर S है, तो ये जो रेशो बटेगा कहीं ना कहीं तो रेशो बटेगा, बीच में अगर बढ़ सकता है तो इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं बटेगा तो कहीं ना कहीं तो लाई करेगा। ठीक है, R के लिए -1 एंड 3 है, S के लिए 9 एंड 8 है। ठीक है, इफ P लाई ऑन द लाइन दिस, अगर P इस पे लाई करता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। CBSE वालों को K की वैल्यू बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए वो हर बार बोलता है K की वैल्यू निकालो, K की वैल्यू निकालो, निकाल देते हैं। ठीक है ठीक है, नाउ देखिए क्वेश्चन। तो हमारे पास ये आपके पास m1 हो गया, ये आपके पास m2 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। वही x और y की वैल्यू को उठा के इधर रख देंगे तो हम बोलेंगे आ गई तुम्हारी k की वैल्यू, उसके लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जहां रेशो आया सीधा आप ये आपके रेशो लाइन सेगमेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। दिस इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो x इज इक्वल टू, अगर आप इसे x1 y1 का नाम दोगे
तो इसे आप x2 y2 का नाम देना, राइट। सो m1 क्या है पास में आपके k, x2 क्या है आपके पास में 9, तो k इंटू 9 प्लस m2 कितना है आपके पास 1, x1 कितना है आपके पास -1 अपॉन k प्लस 1। यहां से आपके पास 9k -1 अपॉन k प्लस 1 आ चुका है x के फॉर्म में। अब y के फॉर्म में हम यहां से निकाल लेते हैं m1 की वैल्यू क्या है k, y2 की वैल्यू कितनी है इंटू 8 प्लस यहां से आपके पास m2 कितना है 1 और y1 की वैल्यू आपके पास आ गई 3 अपॉन यहां से आप k प्लस 1 तो m1 प्लस m2, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है भाई, यहां तक आ चुका है। तो वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y इधर लेके आइए, कहाँ रखना है यहाँ पे, तो x माइनस वाई प्लस 2 ये लाइन में से पास हो रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू k के फॉर्म में 9k -1 k प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे ही के एम में फॉलोअर्स बढ़ाते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, हम आपके लिए है। ठीक है, 8k प्लस 3 राइट, और नीचे k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x और y की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। आइए देखिए अब इसे कैसे सॉल्व हम करें। यहाँ पे माइनस है तो ये भी मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, ये माइनस वाली टर्म थी, बीच में माइनस है। ठीक है, अब देखिए दोनों ओर आपका डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिख दिया। इधर ध्यान देना, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएगी। 9k -1 ये प्लस वाला k था तो -8k, दिस इज -3। ओके, अब ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो -2 हो गया, राइट। 9k में से 8k जाएगा तो k बचेगा और -1 -3 -4 इज इक्वल टू -2 और k प्लस 1 इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। सो k -4 इज इक्वल टू -2k -2। ठीक है, तो -2 के यहाँ आ जाएगा k प्लस 2k हो जाएगा इज इक्वल टू -2 और ये 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। दिस इज 2 एंड दिस इज 3k, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3। वेर इज 2/3, तो दिस इज 2/3 आ गई वैल्यू k की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पास में हमारे, फाइंड द रेशियो इन विच। अच्छा, हमें रेशियो फाइंड करना है द लाइन सेगमेंट ज्वाइन 2, -3 एंड 5 6 इज डिवाइड, अच्छा डिवाइड बाय x एक्सिस। अगर x एक्सिस पे डिवाइड हो रही है तो y क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, y तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसी का फायदा उठाना है। तो कैसे उठाओगे, तो y को उठाओ, y इज इक्वल टू, अब आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, जब आपको रेशियो फाइंड करना होगा तो हम अननोन टर्म है ये, तो अब हम क्या करेंगे, सपोज लेट, ठीक है, k और 1 सपोज करेंगे, क्या k रेशियो 1 यहां पर। तो y आपके पास m1, ठीक है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही आपका m1 है और यही क्या है आपका m2 है। और आपके पास में जो कोऑर्डिनेट है गिवन 2, 3 -3 एंड 6 5, 6 x1 y1 x2 y2 राइट। y कितना हो गया 0, क्यों हुआ 0, क्योंकि x एक्सिस पर है, डिवाइड हो रहा है, मतलब पूरा काम x का है, तो y क्या है, y 0 है, तो y को 0 कर दिया। m1 कितना है k, y2 कितना है भाई साहब 6 प्लस m2 कितना है आपके पास 1 इंटू y1 कितना है आपके पास माइनस का 3 अपॉन k प्लस 1, क्योंकि m1 और m2 है तो k प्लस 1, ऊपर कितना आया 6k माइनस कितना आया 3, नीचे आया k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरा अगर इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 6k -3 इधर जाएगा तो +3 हो गया 6k राइट। यहाँ से 3 अपॉन में चला जाएगा 6 इज इक्वल टू k, यू हैव द वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, मतलब k इज इक्वल टू 1/2 है, तो k/1 जो था, k रेशो 1 जो था वो 1 रेशो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। यहां से आपके पास आंसर आ चुका है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इफ 2,4 इज द मिड पॉइंट। अच्छा, अब मिड पॉइंट वाला आया, ठीक है, अभी तक के मिड पॉइंट वाला नहीं था। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करना होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है वो ऐसे हम कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करेगा कहां से, अब यहां से हमारे पास 6,3 है, दिस इज x1 y1, ठीक है, और जो दूसरा वाला है आपके पास x2 y2, ये जो कंडीशन है ये a,5 की कंडीशन है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करना है, और हमको दिया है मिड पॉइंट में क्या दिया है, 2 और 4 दिया है, मतलब मिड पॉइंट में आपके पास में मिड पॉइंट की वैल्यू भी दी है आपके पास 2 और 4, मतलब ये x और y की वैल्यू है, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब ये a पॉइंट हो गया, ये b हो गया, इसके बीच में आपको x और y की वैल्यू गिवन है 2 और 4, ऐसा कोऑर्डिनेट है जो लाइन के बीच में लाई करता है, ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, ठीक है। अब यहाँ से x1 कितना है, x1 आपके पास 6 है, ठीक है, x2 आपके पास कितना है, a है, अपॉन कितना हो गया 2। अब देखो आपको a की ही वैल्यू फाइंड करनी है, इधर तो a की वैल्यू आएगी नहीं, देख लो y, अच्छा y की भी वैल्यू थी तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, कितनी है y की वैल्यू 4, y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 5 अपॉन कितना हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ तो a है नहीं, हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 6 प्लस a, 6 उधर जाएगा तो -2 इज इक्वल टू a। कहाँ है भैया लाओ हमारे लिए, हाँ ये है ऑप्शन, ये रखा है थाली में परोस के, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द ओरिजिन डिवाइड, क्या बात है, ओरिजिन डिवाइड, ठीक है, ओरिजिन डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को ए बी, ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो ओरिजिन डिवाइड कर रहा है मतलब 0 0 हो गया, x की वैल्यू 0, x कॉमा y की वैल्यू क्या हो गई 0 0 हो गई यहाँ पर, राइट। अब लाइंस जो डिवाइड कर रहा है तो k/1 में डिवाइड कर रहा होगा, मतलब ये m1 और m2 हो गया पास में हमारे। अब जो लाइन है वो क्या है, a से लेके जो b की लाइन है वो है आपके पास 1, -3 एंड -3, -9। तो हमको रेशो फाइंड करना है, तो रेशो फाइंड करने के लिए हमको k/1 का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि अननोन है, राइट। तो हम रेशो के लिए क्या करते हैं आपको पता है, हम पहले इसे नाम देते हैं x1 y1, ठीक है, इसे नाम देते हैं x2 y2, ये कोऑर्डिनेट के हमने नाम दे दिए। उसके बाद x क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज योर x क्या हो गया 0 हो गया। अगर x आपका क्या है 0 है ना, ओरिजिन से डिवाइड हो रहा है ना, तो x क्या हो गया 0 इज इक्वल टू m1 कहाँ है आपके पास में, m1 ये है k, ठीक है, x2 कहाँ है आपके पास -3 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है आपके पास 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। तो ये k प्लस 1 जाएगा इधर, तो ये तो हो गया पूरा 0, तो क्या बचा -3k प्लस 1, राइट, क्लियर हो गया। तो ये 1 उधर चला जाएगा, -1 इज इक्वल टू -3k, राइट, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू k, ठीक है, और k के साथ में कौन था 1 था, ठीक है। तो इसका मतलब k की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, k/1 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो 1/3 कहाँ है ऑप्शन में, 1/3, ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर। आप x से भी कर सकते थे, y से भी कर सकते थे, क्वेश्चन कहाँ था, यहाँ से उठाना था, ओरिजिन डिवाइड, तो ओरिजिन मतलब 0 0, राइट। आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ABC इज ए ट्राइंगल सच दैट, ABC एक ट्राइंगल है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल हमने बना चुके हैं, ABC एक ट्राइंगल, ओके, ठीक है। तो भाई साहब हाँ, अब आगे AB एंड BC, तो AB, तो हमको और क्या बोला है, आगे हम पहले काम कर लेते हैं, पॉइंट A लाई ऑन y एक्सिस, हाँ, अगर ये y एक्सिस पे लाई करती है तो ये x एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस, और ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो पॉइंट A हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं लाई कर रहा है y एक्सिस पे, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोल के रखा है।
एंड कोऑर्डिनेट बी एंड सी आर नोन। इसके कोऑर्डिनेट नोन है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 y1 जो भी यहाँ होगा, x2 y2 जो भी यहाँ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ इसको कोई भी कोऑर्डिनेट हम दे सकते हैं, चलो ठीक है। और देख लेते हैं हम आगे। तो हमें ये कोऑर्डिनेट पता है नोन, ये भी कोऑर्डिनेट पता है नोन। यहाँ पे आपके पास ए बी, जो ए से बी है और ये सी है, ये 1:2 में है, ठीक है। तो ए बी रेशो बी सी, ये 1:2 में है, ठीक है। देखो ये 1:2 में है, लाइन सेगमेंट 1:2 में नहीं है, ये लेंथ 1:2 में है, ये बोलना चाह रहा है। जब रफ डायग्राम बनाओगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन डेफिनेटली बी यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड करने के लिए यहां से यहां पर अब आपको रेशो गिवन है, तो यहां से आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, बीच में कहीं इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो केवल डिस्टेंस जो फॉर्मूला है वो यूज करते हो, सेक्शन फॉर्मूला वहां यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ओनली डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये जो लाइंस जो दे के रखा है यहाँ आपको उलझाया गया है 1:2 बोल के, तो बच्चे क्या करेंगे 1:2 में सेक्शन फॉर्मूला आएंगे लगा के और बोलेंगे 1 और 2 सर दोनों सही है। दोनों सही नहीं है, क्यों? क्योंकि आप जब डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो रेशो दिए हैं ये लेंथ के दिए हैं, नॉट आपको सेगमेंट के दिए हैं, ठीक है। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक। आगे बढ़िए क्वेश्चन में 3 वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में 3 वर्टेक्स दे के रखे। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, डायग्राम बना लेते हैं हम, ठीक है। ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, बहुत अच्छा बना, ठीक है। यहां से आपके पास ए बी सी डी, एनीबडी कैन डू, राइट। हम तो यही कहेंगे, एनीबडी कैन डू इन योर एग्जाम, राइट। ए बी सी डी, सो 1 4 इसके कोऑर्डिनेट है -2 and 3। अगेन कोऑर्डिनेट वी हैव 5 and 8। और दूसरा वाला कहा गया, नहीं है क्या? ओके, डी पे तो पूछा गया है, ठीक है भाई, डी पे पूछा गया है। और क्या बोला है? तो ऑर्डिनेट। ओके, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे। ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, कि वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। इसको एब्सिसा बोलेंगे और ऑर्डिनेट बोलेंगे हम वाई एक्सिस को बोलेंगे। समझ में आया? तो ऑर्डिनेट पूछा है आपको, वाई एक्सिस वाला पूछा है, मतलब आपको ये पूछा है वाई एक्सिस के लिए पूछा है, आपको एब्सिसा नहीं पूछा है, ठीक है। अगर एब्सिसा बोलता तो एक्स के लिए पूछा होता, ऑर्डिनेट बोला है मतलब वाई एक्सिस बोला है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, जो एक्स एक्सिस होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं और जो वाई एक्सिस होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इसके लिए क्या करना फिर पड़ेगा हमें? इसके लिए हमें डायगोनल से डिस्टेंस फॉर्मूले की ओर जाना पड़ेगा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मिड पॉइंट फॉर्मूला लेके हम जाएंगे यहाँ से, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लेके जाएंगे आइए देखते हैं, ठीक है। यहां से हम इसको नाम देते, देखो ए को और सी को, ए और सी को देखिए आप यहाँ से, तो दिस इज 1, कौन सा वाला? ए वाला 1 उठा लिया, यहां से इसका 1 और यहां से इसका 5/2, कॉमा, यहां से इसका 4, यहां से इसका 8, 4 + 8 अपॉन कितना? 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब यहां के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? अब अगेन इसके लिए भी करके ये देखते हैं, x-2, तो x-2/2, कॉमा, अब इसके लिए y+3/2, दोनों के लिए हमने मिड पॉइंट निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, यहां से पहले 6/2, 12/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं जहां तक सॉल्व हो पाए, ठीक है। यहां से ये कट चुका है 3, यहां से ये कट चुका है 6, दिस इज x-2/2, दिस इज y+3/2। सो पहली वाली कंडीशन जो है वो पहली वाली कंडीशन से कंपेयर करेंगे, सेकेंड वाली कंडीशन सेकेंड वाली कंडीशन से कंपेयर करेंगे। सो 3 इज इक्वल टू x-2/2, 2 3 = 6, ये 2 x-2 2 इधर आ जाएगा, 6 + 2 कितना हो गया आपके पास? x। तो अगर
आपको एफ से पूछा होता तो 8 आपका आंसर था, लेकिन आपको तो y पूछा है, तो हम y की ओर चलते हैं। 6 इज इक्वल टू, इससे कंपेयर करेंगे y प्लस 3/2, तो 2 6 12, y प्लस 3 माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा। आओ भैया 9 कहाँ है? हाँ ये है 9। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे यहाँ उलझेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द वर्टेक्स ऑफ, अच्छा ओ ए बी कहाँ है भैया? ओ, ये ओ हो गया आपका, ये ए हो गया आपका, ओ ए बी, ठीक है। यहाँ पे क्यों है ओ? आपको दूसरी चीज नहीं दे के रखी है, ओ 0 0, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है। और ए आपका कितना है? एक्स एक्सिस पे 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 4। वाई पे तो नहीं बढ़ा है ना, तो 0, तो ये आपका ए हो गया, राइट। एंड बी कितना है? 0 and 6, ठीक है, मतलब ऊपर जाएगा तो यहाँ तक 6 पे जाएगा। एंड द मीडियन एडी, अगर ये मीडियन है तो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से अगर P लिए हो तो PB इज इक्वल टू PO हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है ना, मीडियन है, और मीडियन क्या करता है? लेंथ को बाइसेक्ट कर देगा। समझ में आया? तो द लेंथ ऑफ एडी, तो एडी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, यहां से लेके एडी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो एडी की लेंथ आपको फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम ये P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो P से यहाँ की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आपके पास में लेंथ आ जाएगी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ हमारे पास में जो K है, ठीक है, जो M1 है, हम इसको M1 अब लिखेंगे। M1 रेशो M2, आपके पास 1 रेशो क्या हो गया है? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मीडियन है जो इसको बराबर 2 भाग में बांट रहा है, मतलब जो यहाँ का रेशो होगा वही रेशो यहाँ का हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? अब यहाँ से आपको चाहिए x, y, तो x, y के लिए हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट दे के रखे हैं। तो पहला है 0, 0 और दूसरा है आपके पास 0, 6। दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2, आपके पास ये है और m है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। y के लिए भी सेम करेंगे हम ऐसे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। ये समझ में आया? अप्रोच समझ में आई? यहाँ देखिए x की वैल्यू कहाँ है पास में आपके, वो तो आपको फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू m1 कितना है? 1 इंटू m2 कितना है पास में आपके? ये सॉरी x2 कितना है? 0, ये 0 हो गया, प्लस m1 कितना है? 1, x1 कितना है आपके पास? x1 अगेन कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अपॉन कितना? अपॉन, अब अपॉन से तो कुछ मतलब ही नहीं है आपको, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी? 0, ठीक है। एक बार हम उसको और टैली कर लेते हैं। m1 1 हो गया, x2 आपके पास आ गया 0 आ गया, ठीक है, और x1 तो 0 आपके पास था ही, तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 0। नाउ y की वैल्यू पे हम चलेंगे, m1 1 इंटू y2 कितना है? 6 प्लस m2 1 और y1 कितना हो गया आपके पास? 0 अपॉन कितना आएगा? 1 प्लस 1, तो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6/2 मीन्स 3। y आपके पास आ चुका है 3, तो x 0 और y 3। यस करेक्ट। हम तो y एक्सिस पे ही पॉइंट बनाए, x पे तो कहीं गया है नहीं, तो 0 and 3 ये आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। हम यही 2 कोऑर्डिनेट से आपके x और y से 0, 3 से, और यहाँ से जो a का कोऑर्डिनेट है, ये 0 का कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास a का कोऑर्डिनेट है 4, 0, ठीक है। ये आपका x1 y1, दिस इज x2 y2। हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालने वाले हैं। अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट वी हैव? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो x2 कितना है? x2 कहाँ है बेटा? x2 आपके पास ये है, देखो x1 y1 x2 y2, x2 कितना है? 4 माइनस x1 कितना है? 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा? 0 माइनस y1 कितना है? 3, इसका होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 बिकम 25। ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा पता है आपको, 5 आपका बाहर आएगा, 5 बार आया तो 5 आपकी यूनिट आ गई। तो यही डिस्टेंस है आपकी कहाँ से लेके P से लेके A, मतलब जो मीडियन है आपका कितना है 5 यूनिट। ओके, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ आपके पास एक असर्शन दिया है कि जो पॉइंट है आपका A 4,3 और एक पॉइंट है आपके पास B x, y लाइज ऑन अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल पे लाई करता है और उसका सेंटर क्या है O है। तो सबसे पहले हम इसका रफ डायग्राम बना के समझते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। राइट, यहाँ अगर मैं सपोज करूं एक पॉइंट आपका A यहाँ है और एक पॉइंट आपका B यहाँ है और सेंटर आपका O जो कि यहाँ से पास होने वाला है। ठीक है, तो ये जो O है उसके लिए 2,3 के कोऑर्डिनेट है। लेट अस सपोज कि हमने ये सपोज करके अभी चल रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट आपका इधर भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल वो पॉइंट आपका उधर भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स कहीं भी और हो सकता है। A के लिए जो कोऑर्डिनेट है 4,3, B के लिए जो कोऑर्डिनेट है x, 5, राइट। और ये आपका जो सेंटर पॉइंट है वो आपका x और y हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ से इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस r, यहाँ से यहाँ तक रेडियस r। तो इक्वी डिस्टेंस के फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे भी x ही लिया है तो हम यहाँ एक काम करते हैं, इसे x1 y1, इसे x2 y2 का नाम देते, तो ये हमारा हो जाएगा x2। राइट, यहां से देख लेते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला मस A से O की डिस्टेंस AO इज इक्वल टू O से B की डिस्टेंस OB, अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपके पास x2 कितना है, यही है x2 जो हमें चाहिए था, x2 माइनस x1 कितना है 4। ये इसका हम केवल इसके लिए बस अभी बात करने वाले हैं, अभी हम इसके लिए बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए x2 कितना है। अगर मैंने इसको x1 y1 का नाम लिया है तो हम इसे x2 y2 का नाम देते हैं। अभी केवल इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो आपके पास में जो x2 हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, राइट। और जो x1 हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 3 हो जाएगा, माइनस y1 आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी केवल इतने सेगमेंट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक के लिए, इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया, इसे आगे कंसिडर करेंगे। राइट, दिस इज -2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अब ये इसको कंसिडर हम करेंगे, राइट, यहां से यहां तक के डिस्टेंस के लिए। तो x2 कितना है, x2 माइनस x1 कितना है आपके पास 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 5 माइनस y1 कितना है आपके पास 3। ओके, आई होप यू गेट इट। नाउ x2 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 स्क्वायर। यहां से रूट आपका कैंसिल हो चुका है क्योंकि दोनों और सेम है। तो -2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू दिस इज x2 माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास हो गया 4 हो गया। राइट, आपको समझ में आ गया होगा यहां से। ठीक, ये आपका 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इधर जाएगा, 4 माइनस 4 आपके पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। राइट, समझ में आया आपको। अब जब ये आपके पास है x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस 2 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो एक बार हम इक्वेट करेंगे इसके साथ, x2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। एक बार हम इक्वेट करेंगे इसके साथ, तो अगेन x2 इज इक्वल टू क्या आया 2। फाइनली हमारे पास में दोनों कंडीशन में x2 की वैल्यू 2 आई है। तो यहाँ हमारा सही हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारे पास में x था इसे हम x2 सपोज किए थे। ठीक, तो असर्शन यहाँ हमारा सही हो चुका है। नाउ
सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड। तो देखो हर एक कॉर्ड पे सेंटर मिड पॉइंट नहीं बनेगा। कैसे? अगर आपने सर्कल बनाया है, ठीक है, सर्कल बनाया है, सेंटर आपका ये है, कॉर्ड आपकी ये है, तो ये मिड पॉइंट कैसे बनेगा? ये मिड पॉइंट यहाँ से नहीं बनेगा। मिड पॉइंट हमेशा कहाँ से, अगर लाइन इधर ये यहाँ आ गई तो वो तो मिड पॉइंट नहीं होगा। मिड पॉइंट हमेशा कहाँ से जाता है? सेंटर से ही जाएगा, कॉर्ड से नहीं जाएगा, हमेशा सेंटर से जाएगा। सेंटर ऑफ सर्कल इज अ मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड। तो हर एक कॉर्ड के लिए सेंटर मिड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास में ऑप्शन ये आ जाता है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आगे गए थे। ऐसे ही आगे के वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने टारगेट को अचीव करना। थैंक यू वेरी मच।